सलमान साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एहतजाज की टाइमिंग है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और ऐसी टाइमिंग में जब मुल्क एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा है, पीटीआई अगर एहतजाज की कॉल दे रही है, एहतजाज करना चाह रही है, तो इससे वो अपने मकासद हासिल कर पाएगी? देखें, पहली बात तो ये है कि उनका एहतजाज का मकसद क्या है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आपको ये कहा था कि दो चीज़ें वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं। क्या? एक चीज़ तो ये था कि वो ये समझते हैं कि आइनी तरमीम का रास्ता रोकना है। अच्छा। क्योंकि आइनी तरमीम में वो अपना सियासी किरदार नहीं देख रहे, मुस्तकबिल की हिकमत अमली उनकी धरी की धरी रह जाएगी। और दूसरी बात थी कि ये जो IMF से पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम मिला था, ये उन्हें हज़म नहीं हो पा रहा। अब बात ये कि वो इस इंतहाई इक़दाम पर क्यों मजबूर हैं। एक बात तो वो ये समझते हैं कि उनको सियासी स्पेस नहीं मिल पा रही कि वो जिस तरह खुल के खेलना चाहते थे, या जिस तरह माजी के अंदर आपने 2014 की मिसाल दी कि 2014 का धरना, क्या वो ये रिपीट करना चाहते हैं? नहीं, रिपीट नहीं इसलिए नहीं होगा कि 2014 में उनके पास थपकी भी थी और सिग्नल भी था, और बहुत कुछ उन्हें दिखाया भी जा रहा था, उनको आगे ले जाया भी जा रहा था, और उन्हें मसनद इक़्तिदार पर बिठाना मकसूद था। लेकिन अब जिस वो कैफियत से दो चार हुए हैं, उस पर उनकी ये कैफियत उन पर तारी सियासी मुखालफिन की वजह से नहीं हुई। आप देखें कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी सफारती सरगर्मी होने जा रही है, और आप तो चली गई 15-16 पे। ये जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद एक सऊदी अरब का वफद आ रहा है, चीनी प्राइम मिनिस्टर ने आना है, फिर अच्छी बात है कि इंडिया को भी होश आई और जयशंकर ने भी आने का ऐलान किया है कि इतनी बड़ी एक सफारती एक्टिविटी जिसमें पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत बढ़ेगी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस सारी सूरत हाल पर असरअंदाज होना चाह रही है। देखिए, बात ये कि कल मोहसिन नकवी साहब, हमारे भाई है मोहसिन नकवी साहब ने, एक तरफ तो वो अल्लाह के वास्ते देते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक ख़ास अंदाज के अंदर उन्हें ये बता दिया कि उन्हें ये करने नहीं देंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब से मोहसिन नकवी साहब का भी राब्ता है। अच्छा। और दीगर ज़िम्मेदारान का भी राब्ता है। और मोहसिन इस वक्त अगर पाकिस्तान फिर तो ये सवाल पूछना बनता है कि इस बार भी अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? मैंने तो आपको बता दिया ना कि मोहसिन नकवी साहब का भी राब्ता है और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ज़िम्मेदारान का भी राब्ता है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा दबाव में है तो वो अली अमीन गंडापुर है। एक तरफ उन पर पार्टी लीडरशिप का दबाव है, जो उनसे देखिए उनकी जब लास्ट मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयानात तो बड़े सख्त हैं। नहीं वो आप समझ रही हैं, मैं नहीं समझता कि जो मैंने देखा है कि जो उनकी मुलाकात अपनी पार्टी लीडर से हुई है, उन्होंने ये बात बताई है कि जी ये सूरत हाल है, पार्टी के लोगों की राय क्या है, इसके असरात क्या होंगे, जिस पे उन्हें क्या कहा गया कि आप पहले भी लाहौर नहीं पहुंचे थे। अच्छा। आप पिंडी वाले उसमें भी बर वक्त नहीं पहुंचे थे, अब आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अब ये आप यानी लीडरशिप भी कंफ्यूज है कि अली अमीन गंडापुर हैं किस तरफ। उनको डिफेंसिव पे लाए कि तुम पहले भी नहीं पहुंचे थे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये जो एहतजाजी रवश अख्तियार करने की बात है, ये असल ये समझते हैं कि जो गैर मुल्क से आने वाले लोग हैं उन्हें बताया जाए कि हमारे साथ यहाँ पर क्या सलूक हो रहा है या हमारे खिलाफ क्या इकदाम हो रहे हैं। देखें, पॉलिटिकल स्पेस आप सियासी तर्ज अमल के नतीजे में लेते हैं। और मरियम, एक बात मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी के संजीदा अनासर इस सूरत हाल पे परेशान है। अच्छा। बात है कि वो भी ये समझते हैं कि कल लाहौर में भी ऐलान कर रखा है ना उन्होंने, लाहौर की लीडरशिप आएगी, परसों को मुल्तान में भी करेंगे, वो ऐलानात ही होंगे। क्या लाहौर के अंदर मैं नहीं समझता कि हुकूमत ने तो कंटेनर्स लगाए हैं, लेकिन लाहौर के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही। और इस्लामाबाद के अंदर भी मैं समझता हूं कि अभी भी मैं इसे खारिज इम्कान नहीं समझता कि आखिरी वक्त में कोई ब्रेक थ्रू हो। और मैंने जो बात की है कि पार्टी के संजीदा लोग ये समझते हैं कि हमें एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए, आगे हमें एक हद से आगे बढ़ा के इन सारी मुश्किलात और मुकदमात का सामना करना। ठीक है सलमान साहब, आपकी नज़र में जब से एहतजाज की कॉल दी गई है तब से लेकर अब तक, जब डी चौक की तरफ पेशरफ करना चाह रही है पीटीआई, हुकूमत ने बेहतर अंदाज में इसको टैकल किया मामले को? देखिए पहली बात तो ये है कि आने वाले 2 हफ्ते जो हैं ये पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। और अगर कोई फरीक इस सारी सूरत हाल पर असरअंदाज होना चाहता है बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे, तो वो पाकिस्तान के मफादात के साथ नहीं है। अच्छा। दूसरी बात जहाँ तक आपने हुकूमती हिकमत अमली की बात की है, मेरा ख्याल है 30-40 साल हो गए हमें जल्द से जुलूस, एहतजाजी रैलियाँ सब कुछ देखते हुए।
حکومت کی دو آپشن ہوتے ہیں حکومت کے پاس. ایک ہوتی ہے سیاسی حکمت عملی, اور سیاسی حکمت عملی میں کوئی بھی پارٹی جو ہوتی ہے نا اس سے بات چیت ہو سکتی ہے, اور پارٹی کے ایسے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ اپروچ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے اور اس میں آپ کچھ دن کا وقفہ کر لیں. دوسری ہوتی ہے انتظامی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اسلام آباد کا رول نتیجہ خیز نہیں رہا. اب آ جائیں انتظامی حکمت عملی, کہ یہ بات طے ہے کہ جی پاکستان نے جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں, جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, یہ بہت بڑی کانفرنس ہے, کہ وہاں پر کوئی ریاست اس بات کی متمل ہی نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہو. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہاں پر کسی کو دھرنا دینے دیا جائے گا. البتہ میرے بھائی صافی صاحب جو بار بار ریاست کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ جی ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کو ٹارگٹ کرتی تھی. یہ پاکستان کے اندر ایک نیا رجحان صاحب نے آیا کہ آپ ریاست کو ٹارگٹ کر رہے تھے, آپ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے, اور یہ 9 مئی کے اثرات ہیں. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ یہ کنٹینرز لگانے سے لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو رہی ہیں, راستے کٹ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ 2-4 ہزار 2,000 بندہ اکٹھا کر لیں گے. یہاں پر لاکھوں لوگوں کے لیے پرابلمز بنی ہیں, اور اس لیے بنی ہیں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ ہے. کہ بات یہ کہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا عمل کرے گی کہ جو دشمن سے بھی آپ کو کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ دن دہاڑے یہ 9 مئی کے واقعے کے اثرات ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو غیر معمولی اقدامات نظر آ رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات کہوں گا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی میں اسے خارج از امکان نہیں سمجھتا. تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان میں سیاست کرنی ہے. تو مولانا نے بھی ان سے اپیل کی تھی کہ سب سے اچھی بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے, اور یہ ایک کاوش جو ہے یہ محسن نقوی صاحب کی کامیاب ہوئی ہے کہ وہ اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ مولانا فضل الرحمان سے یہ اپیل کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ملکی مفادات کے منافی ہو. لیکن مانیں گے وہ مولانا فضل الرحمان کی نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, مانیں گے انہی کی جن کی ماننے سے ان کے لیے کوئی راستہ بن سکے. اور یہ بھی بات میں آپ کو خبر بتا دوں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد وہ حکومتی ذمہ داران کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ گل میرے وس سے نہیں رہی, وہ نال ہی کرو جس نال کرنی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ لاک ٹوٹے. کیا وہ ڈیڈ لاک ٹوٹے گا یا نہیں؟ البتہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاجی روش انہیں ترک کرنی پڑے گی. پاکستان میں سیاست کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے مفادات کو دیکھا جائے, نہ کہ اپنے سیاسی. لیکن آپ کو کسی بریک تھرو کی امید ہے, اور امید پر دنیا